अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अताउर रहमान हूँ और आप लफ्ज़ डिजिटल देख रहे हैं। नाज़रीन, पीआईए को 135 अरब में आरिफ हबीब ने ख़रीद लिया है। आरिफ हबीब पहले तो पीआईए सरकारी थी, अब ये एक प्राइवेट इदारा बन चुका है और ये भी बताया जा रहा है कि जो मुलाजमीन पीआईए में पहले मौजूद थे वो 1 साल तक उसके अंदर मौजूद रहेंगे और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि उनमें से कौन कौन से मुलाजमीन रखने के काबिल है, कौन कौन से नहीं। उसका फैसला भी बाद में किया जाएगा। लेकिन खुशियाँ मनाई जा रही है हुकूमती जो हल्के है वहाँ पर कि पीआईए ऐसे एक वक्त में जो है वो अच्छी कीमत पे जो है वो बिकी। तो आज हम यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आम आवाम से जानने की कोशिश करेंगे, आम आवाम से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो हुकूमती फैसला है कि सरकारी एयरलाइन को उन्होंने बोली लगा के बाकायदे तौर पर उसको फ़रोख्त कर दिया 135 अरब में, इस फैसले को वो किस नज़र से देखते हैं? आइए आवाम से बात। सर, क्या कहेंगे जो हुकूमत ने जो पीआईए को फ़रोख्त कर दिया है 135 अरब में, किस नज़र से इस फैसले को आप देखते हैं? देखें, ये कोई पहला मौका तो नहीं है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने पीआईए को सेल कर दिया है। इससे पहले ये आपका पोस्ट ऑफिस नुकसान में जा रहा है वो, ठीक है। अभी भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, नुकसान में जा रहा है वो। पाकिस्तान का सर बात यह है कि कोई ऐसा अदारा नहीं है जो नुकसान में ना जा रहा हो, और वो नुकसान उन अदारों का नुकसान अवाम का नुकसान है। हमारी जेबों में से टैक्स निकलता है और वो टैक्स वहां पर लगता है। हुकूमत कर्जे भी लेती है, लेकिन फिर भी अब पीआईए की आप बात कर रहे हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। सर, पीआईए की 60 की दहाई में, 70 की दहाई में पीआईए की दुनिया मिसालें दिया करती थी, जो मॉडल था उसका। उसके बाद क्या हुआ, तनज़्ज़ुली आ गई आहिस्ता 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 आहिस्ता। 2003 में, कोई फिगर थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, 2003 या 2004 में थोड़ा सा सरप्लस हुआ था इसका मुनाफा। फिर 2024 में थोड़ा सा हुआ था। वो किस तरीके से हुआ था वो तो जाहिर है जो माहिर हैं इस फील्ड के वही बता सकते हैं, मैं तो वो रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। अब ये 40-50 साल बनते हैं और ये कुछ 40-50 साल ये कोई छोटा अरसा नहीं है। इतने अरसे में नवाज शरीफ की 2-3 मरतबा हुकूमत रही है, बेनज़ीर की हुकूमत रही है, मुशर्रफ ने 7-8 साल लगाए, इमरान खान ने 3-3.5 साल लगाए, और पीपल्स पार्टी ने टाइम लगाया, फिर पीडीएम, और अब फिर नवाज शरीफ। ये जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, अगर ये संजीदा होती है आवाम को लेकर, इस मुल्क को लेकर, तो ये कोई ना कोई इसका हल निकालती। 135 अरब आया, थोड़ा बहुत सहारा मिल और गया। नहीं है 135 अरब, वो भी क्या कहते हैं, रंगबाजी है सारी। कुछ लोग कह रहे हैं 10 अरब रुपए में बात हुई है, वो भी रंगबाजी, वो भी कुछ दिनों के बाद खुल के सामने आ जाएगी कि। लेकिन अभी जो हुकूमत ने जो फैसला किया, क्योंकि जाहिर है बोझ पड़ रहा था, ऑलरेडी इतना बोझ है पाकिस्तान के ऊपर, तो कम अज कम उन्होंने ये सोचा कि यार इस बोझ को कम करने के लिए चले हम पीआईए को सेल कर देते हैं। आगे आगे देखें, पता नहीं और क्या क्या सेल होता है। मुझे तो लगता है कि हमें और आपको भी सेल कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। सर, कल जो पीआईए को खरीद लिया गया है एक प्राइवेट एक शख्सियत है उनकी जानिब से 135 अरब में, किस तरह इस हुकूमत के इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, कल देख के मुझे बड़ी हैरानगी हुई, और ये हुकूमत की न्यायालय की इसी से पता चल रहा है। और ये तो कौम के साथ गद्दारी है असल में, क्योंकि ये एक सरकारी चीज़ है, इसको कैसे प्राइवेट किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती की। जो नुकसान हुआ इससे पहले जी उसका कौन अजाला करेगा? जी हुकूमत को ही करनी चाहिए। ये जो नया हुकूमत आई है, जो नुकसान हुआ है तो इन्होंने ही भरना चाहिए, और आवाम को चाहिए कि वो निकले, इनके खिलाफ कोई इकदाम ले। और मौजूदा हुकूमत वैसे सबको पता है एक नया हुकूमत है, वो लाया गया है, तो इसी वजह से ये चीज़ें होती रही है, और आवाम को चाहिए कि वो निकले। सर, ये बताएगा कि जो पीआईए को हुकूमत ने बेचने का फैसला किया है, बेच दिया है बल्कि, फैसले को किस नज़र से देखते हैं आप? मैं प्राइवेट लोगों को कहता हूँ कि प्राइवेट लोगों को भी आप लोग भेजें। सरकारी तो फिर आपको पता ही है, तो उन लोगों क्यों भेजें प्राइवेट को? प्राइवेट इसलिए कि हमारे जैसे कमज़ोर लोग भी जो हैं उन लोगों को भी आप लोग लेके जाएं प्राइवेट। पहले हुकूमत के पास एक सरकारी अदारा था, अभी वो प्राइवेट बन गया है। लेकिन अभी प्राइवेट जो है वो बेहतर है। आप अब बेहतर है? आप जी बेहतर। क्यों बेहतर है? बेहतर इसलिए कि आप सरकारी लोगों को लेके जाते हैं, प्राइवेट लोगों को भी लेके जाएं। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि पहले आप अपनी मर्जी के से करते थे, लोगों को लेके जाते थे, अभी अपनी चॉइस के हिसाब से लेके जाते थे सरकारी, लेकिन अभी प्राइवेट लोगों को भी आप लेके जाएं, ताकि हमारे लोगों को पता लगे कि हमारे प्राइवेट लोग भी जा सकते हैं। ठीक है, उनको भी सहूलत मिल सकती है सरकारी लोगों से, ठीक है। बेसिकली ये जो भाई बात कर रहे हैं, इनका मतलब ये है कि जो सरकारी जो अदारा था पहले पीआईए का,
उसके अंदर मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आप सियासी तरीके से मुख्तलिफ अपने लोगों को रखते थे। अब प्राइवेट बन गया तो हम जैसे लोग भी अप्लाई करके जा सकेंगे, यही बात कर रहे हैं यही बात कर रहा हूँ मैं, ताकि हमारे जैसे लोग भी प्राइवेट आप जा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ख्याल है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो चीज़ें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो सकती हैं ना, उसमें आम लोगों की वेलफेयर के लिए भी ज़्यादा क्विक डिस्पोजल हो जाती है। गवर्नमेंट के लेवल पे लोग ऐसे ऐसे ब्रीक रास्ते तलाश कर लेते हैं कि जिसमें गवर्नमेंट बेबस हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी दरख्त का तो नाम नहीं है, लेकिन हमने अपने ज़ाती मफादात के लिए इस तरह गवर्नमेंट को इस्तेमाल किया होता है कि बंदा कहता है कि यार काश ये कहीं प्राइवेट पार्टनरशिप में होता तो इससे बहुत बेहतर होता। अब मैं कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के वाकई नहीं कंट्रोल होने में चाहिए, कि वहाँ पे क्विक फैसले होते हैं और जिससे आम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो ये मैं तो इसको ऐसा फैसला इसलिए कहूँगा कि खसारा जो है वो तो ख़त्म होगा, गवर्नमेंट उल्टा आमदन लेगी, और वो पैसे जब आएंगे तो डेफिनेटली टैक्सेस की सूरत में तो डेवलपमेंट होगी तो आम लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो इस तरह के जहाँ पे ज़्यादा ओवर बर्डन थी गवर्नमेंट, लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो उससे अगर कोई फ़ायदा हो गया है वक्ती तौर पे कुछ असासे गवर्नमेंट को शेयर रखे अपने पास, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल ना हो, लेकिन मेजॉरिटी चूँकि उनके पास है तो वो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो इसको एहसन तरीके से चलाएंगे और मुल्क के लिए बेहतर होगा। अब ये जो PIA में 22-25 सालों में जो खसारा हुआ है, उस खसारे का कौन जवाब देगा, कौन जवाब दे उसका? यही बात मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब गवर्नमेंट की होती है गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट चेक रखती हैं अपने शहरियों के लिए कि क्या कंपनियां दे रही हैं क्या नहीं दे रही। अब देखें ना, दूसरे ममालिक में आप देखें कि वहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। मेरा एक अजीज ऑस्ट्रेलिया, वो सिर्फ इसलिए छोड़ के चला गया दोहा कि यार वहाँ पे टैक्स की रेशो ज़्यादा है। जहाँ से अब देखें कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो तनख्वाह गवर्नमेंट से लेता है, वो बेबस है कि टैक्स देना ही देना है। अब बड़ी बड़ी दुकानें जिनके लाखों नहीं करोड़ों की डेली की सेलें हैं, उनका टैक्स पूछ ले, वो कहते हैं जी गुजारा ही नहीं होता। तो गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस को बेहतर करने के लिए मॉनिटरिंग का निज़ाम अच्छा करे, तो ताकि गवर्नमेंट रन करना आसान हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई मिल तो नहीं है, हम लोगों ने कमा के देना होता है। तो नाज़रीन, अवाम की राय आपने जानी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि PIA पहले से ही बहुत ज़्यादा खसारे में थी, तो इसलिए इसको जो है वो बेच के अच्छा फैसला किया गया है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर कोई प्राइवेट बंदा इस PIA को ख़रीद के उससे मुनाफा कमाएगा भी वो, तो फिर उससे बेहतर ये था कि आप इसकी सिस्टम को देख के इसके अंदर जो कमी कोताहियाँ थी उनको ख़त्म करके जो है इसमें आप फ़ायदा खुद भी ले सकते थे। तो ये शहरियों की राय थी नाज़रीन। उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसे प्रोग्राम्स लेके आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।